डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो है धारा मापी की धारा सुग्राहिता। यहाँ सुग्राहिता शब्द से तात्पर्य इसकी क्षमता से है, जिसको हम सेंसिटिविटी ऑफ करंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम ये देखने के लिए कि इसमें करंट का मान कितना हो सकता है, चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। धारा मापी की जो धारा सुग्राहिता का जो मान होता है वो एकांक पत्ती में प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पत्ती में होने वाली ऐंठन और धारा के अनुपात को हम बोल सकते हैं सेंसिटिविटी ऑफ करंट, यानी धारा मापी की धारा सुग्राहिता। यहाँ सेंसिटिविटी ऑफ करंट से तात्पर्य सुग्राहिता से था। फाइनली हम कह सकते हैं धारा मापी की धारा सुग्राहिता का मान पत्ती में ऐंठन और धारा के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ हम थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, माना कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता एस आई को सफिक्स में बनाना नीचे लटका के। एस का मतलब है सेंसिटिविटी और आई का मतलब है करंट। करंट को हम प्रदर्शित करने के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और सेंसिटिविटी को एस से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता एस आई, ऐंठन को हम मानेंगे फाई तथा प्रवाहित धारा हमारी हो गई आई। इस स्थिति में जो हमारा मान होगा टोटल इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम फॉर्मूले से एक वैल्यू बना सकते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ करंट एस आई का मान बराबर होगा धारा मापी की जो धारा सुग्राहिता है वो पत्ती में ऐंठन और उसमें प्रवाहित कुल धारा के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ से हम सूत्र बना सकते हैं एस आई बराबर फाई अपॉन आई। बन गया। अब आपको याद होगा पिछले कॉन्सेप्ट में हमने आपको एक जब निलंबित कुंडली धारा मापी पढ़ा रहे थे उस समय पत्ती में होने वाली ऐंठन और जो विभिन्न प्रकार की स्थितियों को फॉलो करके जो धारा का मान हमने निकाला था, तो वहाँ पे हमारे पास आंसर आया था आई बराबर सी फाई अपॉन एन ए बी। फिर से सुनो, सेंसिटिविटी ऑफ करंट इक्वल हो जाएगा पत्ती में ऐंठन बटे उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, जिसमें आई का मान अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सी फाई अपॉन एन ए बी। क्या लिख सकते हैं, सी फाई अपॉन एन ए बी। मान रखो तो एस आई बराबर हो जाएगा, फाई से हम बोलेंगे नहीं और इस आई को छोड़ेंगे नहीं, इस आई की जगह पे हम लिखेंगे सी फाई अपॉन एन ए बी। अगर ध्यान से देखोगे तो एन ए बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हम इसको लिख सकते हैं एस आई बराबर फाई तो है हमारा ऊपर, एन ए बी हमारा ऊपर चला गया, एन ए बी डिवाइड में क्या बचा है, सी फाई। यहाँ ध्यान से देखोगे तो फाई से फाई कट गया, तो फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आई है वो सेंसिटिविटी ऑफ करंट इक्वल हो जाएगा एन ए बी अपॉन सी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है पहले तो यहाँ पे एसआई का मतलब है सेंसिटिविटी ऑफ करंट, जिसको धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं। यानी कोई भी निलंबित कुंडली जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही होगी तो उस समय उसकी सुग्राहिता का मान इसके मान पर निर्भर करेगा, जिसमें सी का मतलब मरोड़ दृढ़ता है, एन का मतलब क्या है, कुंडली में तार के फेरों की संख्या, ए का मतलब कुंडली का क्षेत्रफल है, कुंडली आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल है, और बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र से। अच्छा, दूसरी आप यहाँ से एक बात ये भी डिफाइन कर सकते हो कि जो एस आई का मान है वो कुंडली में उपस्थित तार के फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी जितनी उसमें तार के फेरों की संख्या होगी। जितने ज़्यादा तार लपेटे गए होंगे उतनी ज़्यादा उसमें तारा प्रवाहित होगी। ए का मतलब क्या है, एस आई प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते हैं ए, यानी कि जो कुंडली का क्षेत्रफल है वो धारा मापी की धारा सुग्राहिता के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा कुंडली का उतनी ज्यादा उसमें धारा की सुग्राहिता होगी। बी के लिए हम लिख सकते हैं एस आई प्रोपोर्शनल टू बी, यानी धारा मापी की धारा सुग्राहिता का मान चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतनी ज्यादा उसमें धारा सुग्राहिता होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो मरोड़ दृढ़ता सी है इसके रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं एस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी। सी का मान जितना ज्यादा होगा एस आई का मान उतना कम होगा, और सी का मान जितना कम होगा एस आई का मान उतना ज्यादा होगा। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।